रविंद्रनाथ शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता के अलावा कई अन्य पार्टी नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कोर ग्रुप की बैठक है, बीजेपी कार्यालय में यह बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली भी शामिल हैं। और जानकारी के साथ गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन से जुड़े हैं। धर्मवीर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक गुरुग्राम में हो रही है, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि संगठन विस्तार को लेकर पहले से लगातार कवायद चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगे गैंगरेप के, तब मामला ठंडे बस्ती में चला गया था। बिल्कुल, देखिए आज कोर ग्रुप की बैठक है और ये बैठक जो है गुरु कमल में चल रही है। खुद नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल ब्रौली वो भी मौजूद हैं। आज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का आमना सामना भी होगा। उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे थे, जाहिर सी बात है कि उससे पहले एक टारगेट दिया गया था सभी कार्यकर्ताओं को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कार्यकर्ता है उनको बनाया जाए, अपने साथ जोड़ा जाए, भाजपा का विस्तार जो है वो और किया जाए, वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो मामला सामने आया था मोहनलाल ब्रौली के खिलाफ, उसके बाद ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में था। लेकिन अब एक बार फिर से बैठक आज हो रही है, कई सारे मंत्री इसमें मंत्री मौजूद हैं, कई सारे सांसद मौजूद हैं, पूर्व सांसद मौजूद हैं और सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही अब क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव प्रचार को लेकर के सभी ने ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी के नेताओं की भी ड्यूटी, हरियाणा के जो नेता है उनकी ड्यूटी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगाई गई है, तो उसको लेकर के भी मंथन होगा, चिंतन होगा और साथ में ये होगा कि संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार के 100 दिन भी पूरे होने वाले हैं। उसके बाद उसको लेकर के भी आज मंथन होगा कि सरकार ने जो इन 100 दिनों में कौन से बड़े फैसले ऐसे लिए हैं, कौन कौन से काम अभी और करने बाकी हैं, जो चुनावी वायदे किए गए थे उनमें और कौन से ऐसे वायदे हैं जो दरअसल उतारने की सख्त जरूरत है। तो उन सबको लेकर के आज मंथन जो है ये हो रहा है। लेकिन ये मंथन जो हो रहा है संगठन विस्तार को लेकर, पहले सदस्यता अभियान चलाया गया, उसके लिए तारीख और दिन तय किया गया था कि आप तब तक ये सदस्यता अभियान को पूरा करें। लेकिन मैं पूछूं कि आज जैसा आपने बताया कि जो गैंगरेप के आरोप लगे उसके बाद पहली बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का आमना सामना हो रहा है, विरोधी सवाल उठा रहे, तो कुछ पार्टी के अंदर से भी सवाल उठे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बातें हो रही थी। और संगठन विस्तार को लेकर जो आज मंथन हो रहा है धर्मवीर, और सभी लोग इसमें शामिल हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हम माने कि इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है मोहनलाल ब्रौली को, पार्टी साथ है उनके? देखिए ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि पार्टी कितना साथ है, क्योंकि आज एक तरह से प्रभारी भी मौजूद हैं, संगठन मंत्री जो हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री जी, और इसके साथ साथ जो केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य है सुधा यादव वो मौजूद हैं। अब जब ये बैठक खत्म होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या मोहनलाल ब्रौली को क्लीन चिट मिल गई है या फिर जो आने वाला जो संगठन के जो चुनाव होने हैं क्या उनमें उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। क्योंकि अंदर खाते ये चर्चाएं चल रही थी कि जिस तरह से उसके बाद अनिल विज का भी बयान हमने सुना, जिन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा भी दरबी जुबान कई सारे भाजपा के नेता ये बात कहीं ना कहीं कह रहे थे कि अगर आरोप लगा है तो उसके चलते नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस्तीफा दिया नहीं गया है। चर्चाएं जरूर चली हैं, विपक्ष ने भी घेरने की कोशिश की है। तो आज जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ये साफ होगा कि क्या मोहनलाल ब्रौली को क्लीन चिट मिल गई है या फिर इसमें उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, या फिर या यूं कहे कि अब जो आने वाले, क्योंकि धर्मवीर पहले जब ये फैसला हुआ था कि कई राज्यों में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, बड़े स्तर पर ये बदलाव होगा, तो उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। तब लगा था कि मोहनलाल ब्रौली का कार्यकाल ही चलता रहेगा, लेकिन उसी बीच में आरोप लगे, हालांकि उनकी तरफ से और जो दूसरे इसमें आरोपी हैं सिंगर रॉकी मित्तल, उनकी तरफ से भी कहा गया कि उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश रची गई है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी क्या फैसला करती है इस पूरे मामले पर, क्या नया अध्यक्ष मिलेगा पार्टी को हरियाणा में, या फिर मोहनलाल ब्रौली को ही आलाकमान क्लीन चिट देते हुए कार्यकाल पूरा करने के लिए आगे आदेश देता है। बिल्कुल, देखिए जब ये आरोप लगे थे उसके बाद खुद मोहनलाल ब्रौली ने भी मीडिया में आकर के ये बात की थी कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन पहले रॉकी मित्तल जो कि इस मामले में
उन्होंने भी एक बात कही थी कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अगर वो उसे सुना देंगे तो जिस महिला ने आरोप लगाए हैं उसको वो ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। उसके वक्त कई आरोप लगे थे। मोहनलाल बड़ोली ने भी ये बात कही थी कि उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का शिकार एक तरह से किया जा रहा है, तो इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और इसीलिए आला कमान भी इसके ऊपर नजर रखे हुए है कि क्या ये सच में ये कोई साजिश का हिस्सा है या फिर इस तरह का कोई मामला है भी। तो उसको लेकर के भी कई दिन से पार्टी में भी उठापटक एक कह सकते हैं वो एक तरह से स्थिति ऐसी थी कि वो क्या बोलने और क्या ना बोलने वो वाली स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब चूंकि 4-5 दिन से ज्यादा का समय इस मामले को हो गया है, कई बार बड़ोली की तरफ से भी बयान आया है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि अब आला कमान भी कहीं ना कहीं अब तय करेगा कि क्या इस मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल, क्या वो सच में उनके खिलाफ मामला है या फिर ये राजनीतिक द्वेष के चलते ये मामला किया गया है। तो उसको लेकर के भी आज ये चर्चा हो सकती है। उसके बाद ये साफ भी हो सकता है कि क्या आगे ये अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर इनका बदलना तय माना जाए, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे पहले जब दूसरे प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात थी उसमें हरियाणा का नाम नहीं था, लेकिन जैसे ये मामला है उसके बाद ये मांग उठने लगी थी कि आप बड़ोली का जाना तय है और कोई और नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। तब देखना होगा कि क्या वो सब बातें हवाई है या फिर उसके ऊपर अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। शुक्रिया धर्मवीर, और इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल दर्शकों को फिर जानकारी हम देना चाहेंगे कि गुरुग्राम में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में ये बैठक चल रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जब से उनके ऊपर गैंगरेप के आरोप लगे तब से पहली बार मुख्यमंत्री के साथ एक साथ इस बैठक में पहुंचे हैं, या यूं कहें कि पहली बार वो सामने आए हैं पब्लिकली। और इस बैठक का हिस्सा प्रदेश पार्टी प्रभारी सतीश पूनिया है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। संगठन विस्तार को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव भी इस बैठक में शामिल। तमाम दूसरे पार्टी के नेता, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, संगठन को विस्तार देने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत भी पार्टी ने की थी। उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। रिपोर्ट ली जाएगी कि कहां तक संगठन विस्तार के तहत सदस्यता अभियान पहुंचा है और कैसे संगठन का और अच्छे तरीके से विस्तार किया जा सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा में होने वाले